भगवान कुछ नहीं बोले। 5 मिनट बोलते बोलते केवट जी बोले, यदि नहीं धुलवाना है तो वो भी स्पष्ट बोलिए, नहीं धुलवाना है, हम दूसरा उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी बोले, दूसरा उपाय है क्या? बोले हाँ है। अब तक क्यों नहीं बताए, क्या उपाय है? केवट जी बोले, इस नदी के किनारे किनारे आगे एक ऐसा स्थान मैं जानता हूं जहां गंगा जी में केवल कमर भर पानी है, कमर भर। वहां नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पैदल ही पार हो जाएंगे। लक्ष्मण बोले, क्या गारंटी है कमर भर पानी है वहां? केवट बोले, डरिए मत, आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई, मैं लाठी लेके आगे आगे चलूंगा, पीछे से आप लोग आइएगा, पैदल पार, नाव की आवश्यकता नहीं। बोलिए। लक्ष्मण बोले, तुरंत ले चलो वहीं पर। केवट जी बोले, तुरंत नहीं, रात में ले जाऊंगा। कब ले जाऊंगा? अभी सुबह का 8 बजा है। केवट जी बोले, रात में ले जाऊंगा। लक्ष्मण बोले, रात में क्यों? केवट जी बोले, मूर्ख हूं लेकिन इतना बड़ा भी मूर्ख नहीं हूं। अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, और यदि हम आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करा दे और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां पर कमर भर केवल पानी है, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदले पार होने लगेंगे। यदि पैदल चलना है तो दिन भर वेट करिए, हम रात को लेट नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी बोले, वेट नहीं कर सकते। तो केवट जी बोले, कौन बोल रहा है करने के लिए? धुलवा लीजिए, अभी लेके चलेंगे हम उस पार, पांव धुलवा लीजिए। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब केवट जी दर्शन करिए। केवट जी ना थोड़ा रूठ गए, बोले, मैं तब से कह रहा हूं, समझ में बात नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है मुझे धोने की पड़ी है? मैं नहीं धोऊंगा पांव, नहीं धोऊंगा। मैं जानता हूं आपको जाना होना कहीं नहीं, आप ऐसे टाइम पास करने चले आए हैं। जाने वाला चुप रहेगा? अरे कुछ तो कुछ बोलेगा। और आप क्या लगता है मैं धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा? नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले, वो कैसे? केवट जी बोले, पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। नाव पे नहीं चढ़ेंगे तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, और उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य आकर के इनका दर्शन किया करूंगा। इससे अधिक आनंद जीवन में और क्या प्राप्त होगा? मत धुलवाइए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया फंसा रहा है ये। राम जी बोले, पूछो क्या उपाय है? केवट बोले, कुछ उपाय नहीं, अब तक मैं कह रहा था मैं पांव धोऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपको पार जाना है तो आप कहिए कि मेरा पांव धोकर मुझे उस पार पहुंचाओ। अब आपको बोलना पड़ेगा। भगवान फिर चुप हो गए। केवट जी परेशान है, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? अचानक केवट जी के मन में एक बात आई, और वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। कौन घूमने लगा? जोर से बोलिए। केवट भैया। लक्ष्मण जी बोले, क्या कर रहे हो? केवट जी बोले, अब जाकर समझ में आया राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, क्या समझ गए? केवट जी बोले, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कहीं कोई पॉकेट नहीं है। इसका मतलब आज राम जी ठीक हमरे जैसे ठन ठन गोपाल हैं, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो जो मिलेगा उसी से घर में भोजन जाएगा। राम जी के पास कुछ है नहीं देने के लिए, इसी संकोच से नहीं बोल रहे थे ना आप? यही बात है ना, पहले बताना चाहिए ना आपको। चलिए मुक्त करता हूं राम जी आपको। आपको एक बात कहूं, ऐसा उदाहरण कभी आप सुने नहीं होंगे जहां एक भक्त भगवान को दबाव से मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले, मैं मुक्त करता हूं, मैं पांव को पखारूंगा, नाव पर आपको बिठाऊंगा राम जी, गंगा जी के उस पार लेकर के जाऊंगा, और आप चिंता मत करिए राम जी, आपसे मैं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके मैं चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा।
यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो राम जी, तो मैं आपकी सौगंध लेता हूं, आपके पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। पिताश्री और भैया की सौगंध ले ली, निकाल लिए बाण, धनुष पर रखकर खींच दिए, मार डालूंगा इसको। टांग दिए बाण को लक्ष्मण जी। केवट जी खूब ठाका मार कैसे, क्या अद्भुत दृश्य है। छोटा भाई बाण दिखा रहा है, अब बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है। आपको क्या लग रहा है लक्ष्मण जी, आप बाण चला देंगे तो मैं मर जाऊंगा? मैं मरूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले, मूर्ख, असली बाण है, लगते मर जाओगे। केवट जी बोले, आपको लग रहा है, मुझे भी पता है, मरते समय आपके भैया का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए, वो जीव मुक्त हो जाता है। मैंने सुना है, आप बाण मारिएगा, अब मैं मरूंगा, लेकिन मेरे मरते समय राम जी का नाम नहीं, मेरी आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी संसार में। तुरंत मारिए, तुरंत मारिए। और एक बात का टेंशन न करिएगा कि मैं मरूंगा तो मेरे मुंह में गंगा जल कौन डालेगा, घर वाले गांव में है। जैसे आप बाण मारेंगे ना लक्ष्मण जी, बाण लगते मैं गंगे जी में कूद जाऊंगा, और 2-4 बूंद छोड़िए, तब तक पीऊंगा जब तक मरी ना जाऊं। आपके भैया दयालु हैं, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी यहां रुकेंगे ना, है? आप सोचिए ना, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ राम जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिल सकती। मैं अभी मरने को तैयार हूं, मारिए मुझे, मार डालिए। लक्ष्मण जी राम जी के कान में बोले, भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, मारने लायक नहीं है ये। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले, प्रभु बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाय पखारी। भले लक्ष्मण जी बाण मार दे, जब तक पांव नहीं पखारूंगा, तब लगे न तुलसी दास कृपाल पार उतारी। जब तक पांव नहीं धोऊंगा प्रभु, मैं आपको उस पार लेकर नहीं जाऊंगा। और आपको मैं बताऊं, इतनी बात सुनकर केवट जी की, राम जी अपने को रोक के खड़े थे, और उसी में अचानक गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चित जान की लगन। केवट जी की अटपटी बात सुनकर भगवान बिहस पड़े। भगवान ठहाका मार के हंसे। कौन सी बात? केवट जी ने कहा, आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध। कोई भी मनुष्य सौगंध लेता है तो अपनी लेता है, नहीं तो अपने पिता की लेता है। केवट जी राम जी के प्रेम में इतने पग गए थे, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी का कसम ले रहे हैं कि राम जी के बाबूजी का ले रहे हैं। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बिहस पड़े, ठहाका मार के हंसे, और भगवान ने कृपा कर दी। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जेहि तव नाम न जाए, करु जेहि तव नाम न जाए, बेगी आनु जल पाय पखार।
ने कृपा की केवट जी पर और राम जी ने कहा केवट जी सोई करूं जेहि तव नाव न जाई, आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। भगवान ने बोल दिया ना। केवट जी बोले प्रभु हम गंवार हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमें समझ में नहीं आती। आप बोले सोई करूं, का करूं, क्या करें? लक्ष्मण जी बोले भैया आज्ञा दीजिए तो हम एक बार समझाएं इनको। राम जी बोले नहीं नहीं हम ही समझाते हैं। तो अब दर्शन करिए, राम जी एकदम स्पष्ट करके बोल दिए बेगियानु जल पाय पखारू। बेगी मने शीघ्र, तुरंत। राम जी बोले शीघ्र जल लेकर आओ। बेगियानु जल पाए पखारू, पाए पखारो क्यों होत विलंब उतारहि पारू। राम जी ने जैसे केवट जी को कहा कि विलंब हो रहा है, पांव पखारिए। अब तो केवट जी को जाना चाहिए था ना, लेकिन आपको मैं बताऊं अब तक केवट जी खड़े होकर के बात कर रहे थे और जैसे राम जी ने कहा पांव पखारो, केवट जी वहीं बैठ गए। केवट जी बैठ गए तो लक्ष्मण जी टेंशन में आ गए। बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछो क्यों बैठ गए? लक्ष्मण जी बोले भाई साहब धोने के लिए बोले हैं, लाकर धोवो। केवट जी बोले धोने के लिए बोले होते तो अब तक धो दिया होता। राम जी ने धोने के लिए नहीं पखारने के लिए बोला है। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग अलग है का? केवट जी बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता? लक्ष्मण जी बोले भाई साहब हमको भी समझा दीजिए। केवट जी बोले धोने का मतलब पानी ला के रगड़ के धो देना, ये धोना। अब पखारने का मतलब कि अगल बगल पत्नी को बिठा करके, बच्चों को बिठा करके अब पूरे परिवार के सामने धोने का नाम है पखारना। पत्नी बच्चे तो घर में है, हम अकेले कैसे पखार दे पाऊं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोले आप? हल्के में बोल देते धोने के लिए। अब ये पखारने का कितना भयानक अर्थ निकाल करके बैठे हैं। कभी कभी ना बनाने के चक्कर में बिगड़ जाता है। अभी विनायक जी है तबले पर, इनके पहले आज से लगभग 10 साल पहले, 10-12 साल पहले, 12-13 साल पहले प्रारंभ में एक तबले में थे तिवारी जी मऊ के। तो एक बार बैठे थे कमरे में, बताने लगे महाराज जी एक बार हम काशी में एक महाराज जी के साथ तबला पे संगत करते थे कथा में। तो महाराज जी प्रज्ञा चक्षु थे, उनके नेत्र नहीं थे, देख नहीं पाते थे। तो कथा के बाद महाराज जी कमरे में आए और तिवारी जी जाकर के उनके सर में तेल लगा के सिर दबाने लगे महाराज जी के। तब तक गांव का एक आदमी कमरे के अंदर आ गया। तो महाराज जी को दिखाई तो नहीं दिया, पूछे तिवारी कौन है? तो तिवारी जी बोले कोई भगत है महाराज जी आपके। बोले बुलाओ बुलाओ। आकर वो सामने बैठ गए भगत जी। महाराज जी पूछे क्या बात है? तो उनका कोई छोटा सा संशय होगा मन में। तो वो सोचे कि इतने बड़े महात्मा के आगे हम हल्के शब्द में बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, भारी शब्द में बोलो। तो महाराज पूछे क्या हुआ है? बोले गुरुजी हम एक लघु शंका लेकर के आपके पास आए हैं। अब सोचे छोटा शंका है तो बोले लघु शंका लेकर के आए हैं। इतना सुनते महाराज उखड़ गए। बोले कथा बांध के आए हम और लघु शंका लेकर तुम चले आए यहाँ पर, भगाओ इसको यहाँ से। कभी कभी बनाने के चक्कर में बिगड़ जाता है। लक्ष्मण जी बोले भैया आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोले धोने के लिए, आप पखारने क्यों बोल दिए? राम जी बोले मैंने बोला नहीं, यही कह रहे थे मोहि पद पदुम पखारन कहूं। ये कौन बोला? ये कौन बोला? समनवा खोल के बैठिए, लिखा है ना उसमें मोहि पद पदुम पखारन कहूं।
कहा ही मतलब पहले कभी कहे थे, कहू मने अभी आप कहिए, बुझाता। अब दर्शन करिए। केवट जी चाहते हैं कि पूरा परिवार यहां आ जाए। राम जी आज्ञा दे तो मैं जाके घर वालों को बुला कर लाऊं। लक्ष्मण जी खड़े हैं, भैया इसको जाने नहीं देना है। 3 घंटा बर्बाद कर दिया है, न जाने जाएगा कब आएगा नहीं आएगा, कौन भरोसा। नहीं नहीं जा, कहीं नहीं जाना, तुमको तुम अकेले धोगे। अब राम जी के पास क्या समस्या, राम जी को लक्ष्मण जी का भी भाव रखना है, अब भगत का भी भाव रखना है। तो लक्ष्मण जी से तो राम जी बोले नहीं नहीं कहीं नहीं जाने दूंगा इनको, नहीं कहीं नहीं जाना है। अब केवट जी को राम जी इशारा किया। गोस्वामी जी इसका संकेत करते हैं कवितावली में, अरे प्रभु रुख पाई के, रुख माने आंख का इशारा। राम जी मुख से नहीं बोले, केवट जी को बोले। जैसे भगवान इशारा किए केवट जी भाग गए गांव। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें, भाग गया भाग गया। केवट जी गए गांव में, अरे बुलाई बालक घर ने हो, चिल्लाए गांव की ओर दौड़े, चुनवा मुनवा पुनवा कुनवा झुनवा, ये उनके बच्चों के नाम है। पूरा परिवार बच्चे सब बीच रास्ते में मिले। केवट जी बोले जल्दी जाओ, नदी के किनारे 2 पुरुष खड़े हैं, एक सांवले हैं और एक बोलिए गोरे। केवट जी सिखाएं, गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, ही इज वेरी डेंजरस। हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है। सांवले वाले तो बोलते ही नहीं है, जाना उनको प्रणाम करके और चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा घेरना क्यों है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, बंदी के चरण अचहु दिसी बैठे घेरी घेरी। चारों ओर से राम जी को घेर कर पूरा परिवार केवट जी का बैठ गया। केवट जी दौड़े घर की ओर, कौन सा बर्तन ले चले जिसमें पांव धुला जाए। कठौता देखें आप लोग, कठौता मैं पूछ रहा हूं, देखें कठौता कितना सुंदर न लोहा का होता है। हाँ हाँ हाँ, कई लोग हाँ हाँ कर रहे हैं। कठौता लकड़ी का होता है, लोहा का नहीं होता। किसका होता है? लकड़ी का। उसमें भी 2 तरह का होता है, कठौता और कठौती। जिसके किनारे का धार बड़ा होता है उसको कठौता बोलते हैं, और किनारे का धार छोटा होता है उसको कठौती बोलते हैं। केवट जी सोचे यदि कठौती ले चलूं तो कठौती स्त्रीलिंग है, यदि जड़ी बूटी का जादू चल गया तो लड़की बन जाएगी, औरत। नहीं नहीं, कठौता ले चलता हूं, पुल्लिंग है, जादू भी चलेगा तो लड़का बनेगा। और यदि कठौता लड़का बन गया फिर मैं काम करूंगा, नदी के किनारे एक ऑफिस खोलूंगा और उसी लड़कवे से दिन भर नाव चलवाऊंगा और रात को हिसाब लिया करूंगा। छोटा कठौता, बड़ा कठौता नहीं। कैसा? अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा को। इतना छोटा कठौता लिए थे केवट जी कि उसमें राम जी का केवल एक ही पांव आएगा। जैसे गंगा जल लेकर आए और लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखे तो लक्ष्मण जी आग बबूला, भैया जानबूझ के छोटा लाया है ये। केवट जी बोले लक्ष्मण जी, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। आप जिसको छोटा कह रहे हैं ना, मेरी दृष्टि से जब देखिएगा यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। हमारे घर का सबसे बड़का बर्तन यही है, हम क्या करेंगे? छोटा कठौता लेकर के आए, बोले राम जी अपना दाहिना पांव रखिए। राम जी रखे, केवट जी रगड़ के धोए, अब पूरा पानी पी गए। कहे प्रभु लेफ्ट बाकी है, अभी बाया, अभी जाता हूं पानी लाने। दोबारा पानी भर के गंगा जी से लाए, राम जी बाया पांव रखे, केवट जी धोकर बैठ गए।
राम जी बोले पांव बाहर निकालो। केवट जी बोले प्रभु हमसे एक भूल हो गई है। राम जी बोले क्या किए? प्रभु दाहिना पांव धो दिया था, आप फिर से नीचे रख दिए, अब उसमें फिर धूल लग गया। प्रभु राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं, इसलिए तो बायां निकाला नहीं हूं, बायां पानी में। अभी एक काम करिए, बायां पांव को आप मेरे इस गमछे के ऊपर रख दीजिए प्रभु, अब दाहिना एक बार और धोना पड़ेगा प्रभु। लक्ष्मण जी बोले भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब तो डबल ही आने लगा ये, अब दूसरी बार धोएगा। राम जी बोले कोई उपाय है? नहीं ना। केवट जल्दी जाओ पानी लाओ। केवट जी गए, तीसरी बार जल लाए, राम जी का दाहिना पांव दोबारा धोए। तीनों बार का पानी केवट जी अपने पी गए। अब भगवान उनके गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण बोले हो गया ना, अब ले चलो। केवट जी बोले क्या हो गया? हमारी लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं, हमारे जो बच्चे आए हमारा मुख देखने आए हैं। राम जी आपको पता नहीं, आप देखे नहीं प्रभु। ये अंतिम वाला जब मैं पी रहा था ना, ये मेरा जो छोटका बैठा है ये हमको ऐसे करके देख रहा था। राम जी एक बार और प्रभु दुलवा लीजिएगा ना, एक बार आखिरी बार, तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। राम जी बोले ठीक है जल्दी जाओ। केवट जी गए, जल लाए, पांव पखारे, और आप उस दृश्य की कल्पना करिए, भगवान खड़े होकर देख रहे हैं और केवट जी पूरे परिवार को चरणामृत पिला करके भगवान के सामने परिवार को तार के रख दिए, पूरा परिवार मुक्त कर दिया। लास्ट में थोड़ा सा जल बच गया था, अंत में कठौता में थोड़ा जल बच गया। केवट जी अपने पीने गए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको रुको रुको, तुम याद करो पहले तुम्हारे घर का कोई बाकी तो नहीं है, कोई रिश्तेदार छूट तो नहीं गया। केवट जी बोले सब परिवार तो यही बैठा है, तो अब तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले हो गया, तुम्हारे मन का हो गया, अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो उस पार चले जाइएगा, हमको लौट कर इधर ही आना है, गांव वाले हमको छोड़ेंगे नहीं प्रभु, कहेंगे गलत किए, क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु, इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राम जी बोले एक बार और, आखिरी बार जाओ, जल्दी लेकर के आओ। पांचवी बार जल लेकर आए, धोए, पूरे गांव को चरणामृत बांटने में 2 घंटा समय लगा। बांट करके केवट जी आए, लक्ष्मण जी जब आग बबूला, देखते केवट को बोले नाम नहीं लोगे अब दोबारा तुम। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, तो केवट जी लक्ष्मण जी के पास नहीं गए, केवट जी राम जी के पास जाकर बोले प्रभु नमस्ते प्रभु। प्रभु राम जी बोले ये क्या है? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। राम जी बोले अब क्यों धोओगे? अब किसके लिए धोओगे? कितना विलंब हो रहा है कुछ पता है? हम कब से पार जाने के लिए खड़े हैं। केवट जी बोले प्रभु यही तो मैं कह रहा हूं, आपसे पहले बहुत सारे लोग पार जाने के लिए खड़े हैं लाइन में। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है नाथ, यदि आप देख लिए होते तो वो सब पार हो गए होते, आपकी दृष्टि उन पर नहीं गई। हमारे सारे पितर फंसे हुए हैं, सारे पितर हमारे फंसे हैं नाथ। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है वही स्वाद मैं आज अपने पितरों को देना चाहता हूं नाथ, एक बार और पांव धुला लीजिए। भगवान ने अनुमति दी और केवट भैया, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पाने कठवता भले आवा, पाने कठवता भले आवा, अति आनंद उमगी अनुराग,
बरसी सुमन सुर, बरसी सुमन सुर, सकल सिहाई। तेहि सर्व पुण्य तेहि सर्व अनुमति मिली केवट भैया जल लाएं, पांव को पखारें और उसी चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण करके केवट जी ने अपने समस्त पितरों को मुक्त कर दिया है। देखिए, मेरी प्रार्थना है आपसे, प्रयास करिए, बच्चे कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, व्यापारी बने, वैज्ञानिक बने, नेता बने, गायक बने, कुछ भी बने, लेकिन कुछ भी बनाने से पहले बच्चों को भगवान का भक्त अवश्य बनाइए। सब कुछ बना, यदि भगवान का भक्त नहीं बना तो सब व्यर्थ है। केवट जी अंगूठा लगाने वाले हैं, केवट जी, लेकिन क्या जीवन रहा हो कि सबके पूरा जगत राम के दरवाजे जाके खड़ा होता है, राम घंटों से केवट के दरवाजे आके खड़े हैं। केवट जी ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गया ले। केवट जी अपने पार हुए, परिवार वालों को पार किए, गांव वालों को पार किए, अपने पितरों को पार किए, और सबको पार करने के बाद अंत में अब भगवान को गंगा पार किए। उस पार पहुंचे, जाने के बाद आपको बताऊं, नाव से सबसे पहले कौन उतरा? सीता मैया। कौन उतरा? सीता मैया के बाद राम जी उतरे, राम जी के बाद निषाद राजगुह उतरे, निषाद राजगुह के बाद लक्ष्मण जी उतरे, और सबके उतरने के बाद केवट उतारी दंडवत की। केवट जी ने उतरकर राम जी को दंडवत किया। क्या किया? दंडवत प्रणाम किया। अब तक केवट जी ने राम जी को ऐसे भी नहीं किया था। 5-6 घंटा बीत गया, जब गंगा के उस पार पहुंचा दिए, तब केवट जी ने भगवान के चरणों में दंडवत किया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे रामचरितमानस में 2 स्थान ऐसा है जहां पर राम जी को किसी ने प्रणाम किया और राम जी ने उनको उठाया नहीं। ये भगवान का स्वभाव नहीं है, राम जी तुरंत उठाते हैं। यही तो भगवान में और जीव में अंतर है। हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते, अब भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये अंतर है? लेकिन राम जी ने आज केवट जी को उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? भगवान मन में सोचे ये पुत्र है, इन्होंने कह दिया मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मेरा धर्म क्या कहता है, बिना कुछ दिए केवट को विदा कर दे, और आज उठाऊंगा तो मेरे पास केवट जी को देने के लिए कुछ है नहीं, कैसे विदा कर दूंगा। मारे संकोच के राम जी ने उठाए। और आपको बताऊं, पिया ही की सिया जान निहारी। मेरी मां भगवान के मन के भाव को जान गई, और सीता मैया अविलंब अपने उंगली में से सोने की अंगूठी निकाली और राम जी से बोली, प्रभु आप केवट जी को ना ये मुद्रिका दे दीजिए उतराई में। राम जी बोले आप अपने हाथ से निकाल ली। सीता मैया बोली, प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं,
कन्यादान के समय, पानी ग्रहण के समय जैसे मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया था प्रभु, ये मेरा तो है ही नहीं। और आपकी मर्यादा सम्मान के आगे इस सोने का कोई अर्थ नहीं है नाथ। आप केवट जी कोई मुद्रिका दे दीजिए। वो मुद्रिका सीता मैया के ही हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, केवट मां उतराई दे रही हैं, स्वीकार करिए इसको। और आपको बताऊं, केवट जी जब देखे ना कि सीता मैया अपने हाथ में से निकाल ली है, अब तक केवट जी राम जी के चरण में गिरे थे, लेकिन जब देखा कि सीता जी उंगली में से अंगूठी निकालनी, तो केवट जी राम जी के चरणों को जकड़ लिए हाथ में। केवट चरण गहे अकुलाई, व्याकुल होके पकड़ लिए। कहते प्रभु मैंने सौगंध लिया है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, और आप बरबस मुझे देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं। मुझे क्या नहीं मिला प्रभु आज? राम जी बोले मैंने क्या दिया है? केवट जी बोले जिन चरणों को देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते रह जाते हैं, आपने उसी चरण को पखारने का सौभाग्य दे दिया प्रभु। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए? बहुत मिल गया। केवट जी स्पष्ट बोल दिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीना दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? वो केवट जी जिनके घर में रात का भोजन नहीं है, जिसके घर में रात्रि का भोजन नहीं है, उस केवट को भगवान प्रकट होकर सामने से दे रहे हैं। और केवट जी बोले प्रभु नहीं चाहिए, बहुत मिल गया है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, जो हमको मिला है हम वो देख नहीं पाते हैं, जो मिल नहीं सकता हम उसी की कल्पना में लगे रहते हैं, यही हमको दुखी करता है। भगवान ने बहुत दिया है हो। नित्य भगवान से कहिए, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सब लोग बोलिए, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की। प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती मगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती मगर दी हुई दाद तेरी,
थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात में। प्रभु तुम्ही ने तुझी लेके काबिल किया है, तुम्ही ने तुझी जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मान बहुत दे दिया है, मुझे तूने मान बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊंगा। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। केवट जी ने स्पष्ट मना कर दिया, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, और केवल बोल नहीं रहे हैं, उस पर टिके रहे, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। केवट जी बोले, प्रभु मरते समय मेरे पिताजी ने हमसे एक बात कही थी। राम जी बोले, क्या कही थी? केवट जी बोले, प्रभु पिताजी कहे थे कि घर में आकर कोई जाए ना तो जाने वाले को कुछ दे करके भेजना चाहिए। प्रभु हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको दे करके विदा करें, कम से कम आपके पास जो है वो तो हम आपसे न ले लें प्रभु। इसलिए जाते समय नहीं, लौटते समय फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। केवट जी बोले, लौटते समय आप जो देंगे प्रभु मैं उसको ले लूंगा। केवट जी की पत्नी हाथ पकड़ के किनारे ले गई, बोली क्या बोल रहे हो? जब जाते समय नहीं लेना तो लौटते समय क्यों लेना? केवट जी बोले, भाग्यवान, देने के बहाने राम जी आएंगे तो दोबारा यहाँ पर आएंगे तो इनका फिर से दर्शन प्राप्त हो जाएगा जीवन में। इसलिए बोले, प्रभु लौटते समय, लौटते समय। बहुत कहा राम जी ने, सीता जी ने, लक्ष्मण भैया ने, परंतु नहीं कछु के वर्त गए, कुछ नहीं लिए। तबंत में राम जी बोले, मैं बड़ा कि तुम बड़े? केवट जी बोले, प्रभु आप बड़े, मैं दे रहा हूं नहीं लोगे, ऐश्वर्य नहीं लोगे, लेकिन अब जो दे रहा हूं वो तुम लोगे। भगवान ने केवट जी को अपनी भक्ति दे करके विदा कर दिया। विदा कीन्ह करुणा यतन भगति विमल बर। एक कथा कहती है, भगवान की सेवा करके, पूजा करके, साधन करके जब जीवन में हम भी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है कभी न कभी हम लोगों को भी भगवान केवट जी की तरह अपनी भक्ति प्रदान कर दे। ये संभव है, हो सकता है।
केवट जी को राम जी ने विदा किया है। भगवान आगे बढ़े, याज्ञवल्क्य ऋषि से मिले, भरद्वाज जी से मिले, उसके बाद श्री वाल्मीकि ऋषि से राम जी मिले। राम जी ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप चित्रकूट में जाके रहिए। कहाँ रहिए? चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। आपको बताऊं, राम जी चित्रकूट में जाकर बस गए और इधर सुमंत जी अयोध्या पहुंचे। और जब दशरथ जी को पता चला कि राम नहीं आए, आपको बताऊं राम जी के बन जाने के बाद और सुमंत जी के अयोध्या लौटने के समय वो छठवीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? छठवीं रात्रि। जब सुमंत जी आकर बोले महाराज राम नहीं लौटे, महाराज अपने को धिक्कारने लगे। राम को गए 6 रात्रि हो गए और ये प्राण अब तक नहीं गया। मानो महाराज प्रायश्चित